हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका आपके अपना यूट्यूब चैनल थिंक विद फैसल पर। और आज जो मैं वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ उसे बनाते हुए मुझे दुख भी हो रहा है, लेकिन फिर भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचानी ज़रूरी है। इन्फॉर्मेशन ये है कि कोरोना का नया रूप आ चुका है संसार में। कोरोना ने अपना रूप बदल कर एक नए रूप में जन्म ले लिया है। और मैं आपको ये बता दूं कि इसके जो फैलने की जो ताकत है इसके अंदर वो 70% है पुराने के मुकाबले। पुराने की अगर हम 50% माने तो इसकी 70% है। अब सवाल ये उठता है कि कितना ख़तरनाक साबित होगा या कितना ख़तरनाक नहीं साबित होगा। इस पर अभी रिसर्च जारी है और वर्ल्ड के एक देश में ये काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ था, लेकिन जब से लेकर अब तक इसमें 17 से 20 टाइम्स बदलाव आ चुके हैं। इस बदलाव को हम बायो की भाषा में कहते हैं म्यूटेशन, यानी कि ये इतनी बार म्यूटेट कर चुका है। म्यूटेट करने का मतलब होता है कि अपना रूप बदल चुका है। जैसे बहरूपिया होता है वो अपना रूप बदलता रहता है, इस तरह से हर एक वायरस अपना रूप बदलता रहता है। वैक्सीन से बचने के लिए और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता से बचने के लिए बार बार जो वायरस है वो अपना रूप बदल बदल कर शरीर पर अटैक करता है, और इसको हम कहते हैं बायो की भाषा में म्यूटेशन। तो म्यूटेशन जो होता है वो कई बार वायरस को और ज़्यादा ख़तरनाक भी बना सकता है और ज़्यादा कमज़ोर भी बना सकता है। दोनों ही संभावनाएं होती हैं, लेकिन जो ज़्यादा संभावनाएं होती हैं वो ख़तरनाक बनाने की ज़्यादा होती हैं कमज़ोर के मुकाबले। अब हमारे सामने दो बड़े सवाल हैं कि क्या जो वैक्सीन बनाई जा रही है, जो वैक्सीन बनी है संसार में, तो क्या वो उस नए रूप से लड़ने में सक्षम होगी या नहीं होगी, या फिर इसके लिए हमें नई वैक्सीन बनानी पड़ेगी। जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल इसमें ओपिनियन है, मैं नहीं कह रहा कि जो मैं कह रहा हूँ 100% मेडिकली सही है, लेकिन जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है मेरी अपनी स्टडीज़ के बेस पर, वो ये है कि इसके लिए नई मेडिसिन की यानी कि नई वैक्सीन की हमें ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि जो वैक्सीन बनाई गई है वो इस कोड के लिए बनाई गई है जो वायरस का अब जो रूप है, और जो बहरूपिया वायरस है, जो नया वायरस है इसका कोविड का या कोरोना वायरस जो है, तो इसके लिए नई वैक्सीन की ज़रूरत पड़ेगी। अब ऐसे में हमारी क्या ज़िम्मेदारी बनती है? हमारी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि जो हमें जो स्वास्थ्य मंत्रालय के जो हमें जो निर्देश दिए गए हैं कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाना है, मास्क पहनना है, इस चीज़ को हम पूरी तरह से फॉलो करें। इसके अलावा और इसको फैलने से रोकें, और जहाँ तक हो सके, जितना हो सके, विदेश यात्रा से बचें। क्योंकि पहले भी हमारे देश में ये विदेश से ही आया और इसका नया रूप भी संसार में विदेश यात्रा से ही फैल सकता है। तो इस वजह से सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी हमारी ये है कि अगर हमें बहुत ज़्यादा अर्जेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, यानी कि सिर्फ मौज मज़े के लिए विदेश ना जाएं। अगर कोई बहुत ही अर्जेंट काम है तो जाएं और उसमें भी पूरी सावधानी बरतें। क्योंकि अगर ये वायरस उस देश से बाकी संसार में फैल गया तो बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि जब हमें एक ही वायरस के रूप की वैक्सीन बनाने में हमें इतना वक्त लग गया, तो आप समझ सकते हैं कि नए रूप की वैक्सीन बनाने में कितना वक्त लगेगा और जब तक ये कितनी तबाही मचा देगा। देखिए, कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम समझदारी से काम लें। म्यूटेशन जो होता है ये हर वायरस का होता है। जो इन्फ्लुएंजा वायरस है उसका भी म्यूटेशन होता है, जो पोलियो वायरस है, हर्पीस वायरस है, कोई भी वायरस है वो म्यूटेट करता है, ये एक नेचुरल सी बात है। लेकिन समय रहते उसका इलाज ढूंढ लेना और उससे सावधानी बरतना, ये हमारी सबसे पहले जिम्मेदारी होती है। क्योंकि इसका सिर्फ बचाव ही इलाज है। अभी तक हमारे पास इसका कोई ऐसा इलाज नहीं है जिसको हम ये कह सकें कि हाँ बहुत ज़्यादा भरोसेमंद इलाज है। तो न्यू ईयर आ रहा है हालांकि, लेकिन न्यू ईयर एक नई समस्या भी लेकर आ रहा है कि अगर ये वायरस फैलता है तो इससे क्या होगा। तो न्यू ईयर हमें मनाना है, लेकिन इस चीज़ का भी ध्यान रखते हुए हमें मनाना है कि ये वायरस आगे ना फैले, और जो इसका नया रूप है उससे हम कैसे बच सकते हैं इस बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त करनी है। जैसा कि हमें आयुष मंत्रालय और जैसा कि हमें स्वास्थ्य मंत्रालय, जैसा कि हमें जो गाइडलाइंस हैं ICMR की गाइडलाइंस वगैरह, इन सब गाइडलाइंस को हमें फॉलो करना है, हमें अपने जीवन में प्रैक्टिकल करना है। क्योंकि बचाव से अच्छा इसका कोई तरीका नहीं हो सकता। क्योंकि बीमारी होने के बाद कुछ पता नहीं क्या हो किसी का, कोई नहीं जानता। बिल्कुल मैं साफ साफ ये बात कहना चाहता हूँ कि ये बीमारी ख़तरनाक स्तर तक भी जा सकती है। इस वजह से ये ना ही हो तो सबसे अच्छा है, क्योंकि होने के बाद इसका भविष्य क्या होगा ये आज के वक्त में डॉक्टर भी श्योर नहीं बता सकते। सिर्फ अंदाज़ बता सकते हैं कि हाँ ऐसा होगा या नहीं होगा। क्योंकि RT-PCR टेस्ट या बाकी जो इसके लिए टेस्ट हैं वो सिर्फ इंडिकेटर्स हैं, वो सिर्फ ये बताते हैं कि आपको बीमारी है, पर कितनी है, किस हद तक है, ये जानना अभी प्रैक्टिकली इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाया है।
तो इस वजह से इससे बचने की कोशिश कीजिए, इससे घबराएं नहीं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि एक नया चैलेंज हमारे सामने आके खड़ा हो गया है कि अब ये जो नया रूप है ये मतलब कितना असर करेगा विश्व पर, इसका क्या फैलाव रहेगा, कहाँ कहाँ ये फैलेगा, या फैलेगा भी या नहीं फैलेगा। पहले तो हमें 100% कोशिश यही करनी है, संसार के सभी देशों को मिलकर ये कोशिश करनी है कि जिस देश में है ये उसी देश में रहे, दूसरे देश में जाए ही ना, और वहीं पर इसको ख़त्म कर दिया जाए। और हाँ, मैं एक बात और बता दूँ, उस देश में बहुत कड़ा लॉकडाउन कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी इसका कोई असर नहीं हुआ, इसके बाद भी ये फैलता रहा। और आप समझ सकते हैं कि विदेशों में जो लॉकडाउन होता है वो बहुत ज़्यादा सख्ती से होता है और हर नागरिक उसका पालन करता है। हमारे देश में जितनी लापरवाही बरती जा रही है इन चीज़ों को लेकर, वहाँ और देशों में ऐसा नहीं है। मगर अब फ़िलहाल देखते हुए पहले जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब नहीं है। अब वहाँ पर काफ़ी अच्छी सख्ती है और लोगों में काफ़ी जागरूकता है। तो मैं भी ये समझता हूँ और सबसे कहता हूँ कि हमारे भी देशवासी जागरूक हैं, हम सब भी जागरूक नागरिक हैं देश के, और हमारी सबकी ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने देश को, अपने भाई बहनों को इस महामारी से बचाएं और ऐसा कोई काम ना करें जिससे कोविड फैलने की आशंका हो। और अगर कहीं कुछ ऐसा हो रहा है तो लोगों को समझाने की कोशिश कीजिए, प्यार से समझाइए उनको, झगड़ा मत कीजिए, उनको इसके फ़ायदे नुकसान कम से कम एक बार ज़रूर बताकर अपना फ़र्ज़ पूरा कीजिए। हो सके तो उनकी मदद भी कीजिए। अगर आप किसी को मास्क दे सकते हैं तो मास्क दीजिए, सैनिटाइज़र दे सकते हैं तो सैनिटाइज़र दीजिए। ऐसे बहुत से तरीके हैं जिससे हम काफ़ी आसानी से घर में भी सैनिटाइज़र बना सकते हैं। उस पर मेरा एक वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। तो आप घर में भी सैनिटाइज़र बनाकर आप अपने आस पड़ोस वालों को दे सकते हैं। इस तरह से छोटे छोटे उपाय करके घर में, अगर आपके पास मशीन है सिलाई की, आप अच्छा सिलना जानती हैं या जानते हैं, तो आप घर में मास्क बनाकर बांटिए। मतलब समाज के प्रति अपनी जो जिम्मेदारी है हमें उसे भी निभाना चाहिए। मैं भी कोशिश करूँगा और सबसे मैं ये अपील करता हूँ अपने व्यूवर्स से कि वो भी अपनी जिम्मेदारी को समझें और कोरोना से लड़ने में और कोरोना से अपना और अपने देश का बचाव करने में पूरा सहयोग करें, क्योंकि इसका सिर्फ बचाव ही इलाज है। और जब हमारे पास इसकी वैक्सीन होगी, जब हमारे पास इसका सही तरीका होगा, तो शायद हम इस सोशल डिस्टेंसिंग से और मास्क वगैरह पहनने से शायद फिर हम मुक्ति पा सकें। लेकिन अपनों की और अपनों के जीवन की सुरक्षा के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि फ़िलहाल हम उचित कदम उठाएं ताकि हम में से किसी को कोरोना ना हो। तो ईश्वर से इसी दुआ के साथ कि हम सब सुरक्षित रहें और आने वाला साल हम लोग खुशी खुशी बिताएं और ये कोरोना का नया रूप और कोरोना हमारे देश में कभी ना आए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे वीडियो को, ख़ास तौर से इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है आपके एक शेयर से कोई कोविड से बच जाए, किसी की जान बच जाए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।